हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक फार्मेसी लेक्चर में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वह है सभी स्किन केयर क्रीम्स। ये क्रीमें सभी स्किन केयर के लिए यूज़फुल होती हैं, जैसे काले धब्बे, झाइयाँ, आँखों के नीचे डार्क सर्कल, हाइपर पिगमेंटेशन या हाइपोपिगमेंटेशन, इन सभी में ये यूज़ करी जाती हैं। तो एक एक करके हम इन सभी ट्यूबों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिना डॉक्टर की एडवाइस के ये आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। पहले हम देखते हैं हाइपर पिगमेंटेशन होता क्या है। इसमें हमारा जो स्किन है उसका एक हिस्सा सबसे काला हो जाता है, यानी कि वो डार्क हो जाता है। जैसे ये स्किन है, यहाँ पे ये डार्क हो जाएगा, यहाँ पे डार्क हो जाएगा। तो स्किन में कहीं भी एक हिस्सा बाकी हिस्से से अलग दिखाई देगा, वो डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम हाइपोपिगमेंटेशन क्या होता है। इसमें स्किन का एक हिस्सा फीका पड़ जाता है। जो हमारी नेचुरल स्किन है उससे ये हिस्सा फीका पड़ जाता है। हाइपर पिगमेंटेशन में वो डार्क पड़ता था, हाइपर पिगमेंटेशन में ये हल्का पड़ जाता है। अब देखेंगे हम एक्जिमा। एक्जिमा में हमारी स्किन पे कुछ इस तरह से हो जाता है, यानी कि कहीं पे दाग है, कहीं पे साफ है, कहीं पे फिर दाग हैं। तो इस तरह से हमें स्किन पे देखने को मिलता है एक्जिमा में। नेक्स्ट देखते हैं जिसे बोलते हैं हम झाइयाँ। ये झाइयाँ शरीर के बाकी हिस्से से थोड़ा डार्क और धब्बेदार दिखाई देता है। ये झाइयाँ ज़्यादातर आँखों के नीचे या हमारे चिक पे दिखाई देती हैं। अब देखते हैं हम कि ये इसके होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे पहला है डर्मेटाइटिस, ये भी एक होने का इसका कारण है। दूसरा जो इसका कारण है वो है एंटिक्रिया। तो तीसरा जो कारण है वो है सिरोसिस। इन तीनों के कारण हमारे स्किन पे काले धब्बे हो सकते हैं। आप पिक्स में भी देख सकते हैं, ये सिरोसिस है, ये एंटिक्रिया है और ये डर्मेटाइटिस है। ठीक है, इनके कारण हमारे शरीर में काले धब्बे हो सकते हैं। अब काले धब्बे होने का एक और कारण होता है, वो है हमारे हार्मोन का इनबैलेंस होना। ठीक है, जैसे प्रेगनेंसी में वुमेन के हार्मोन इनबैलेंस होते हैं, इसके कारण भी किसी वुमेन को झाइयाँ या किसी के काले धब्बे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के बाद ये अपने आप ही रिकवर हो जाते हैं। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एक्जिमा, हाइपोपिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन। अब हम देखते हैं इनके लिए हम कौन सी स्किन क्रीम यूज़ करते हैं। जैसे पहले नंबर पे आती है हमारी स्किन साइन। स्किन साइन क्रीम का इस्तेमाल मध्यम से गंभीर मेलेस्मा क्या होता है? त्वचा पर गहरे रंग के धब्बे पड़ जाना, उसको मेलेस्मा कहते हैं। तो स्किन साइन क्रीम का इस्तेमाल मध्य से गंभीर मेलेस्मा के इलाज के लिए किया जाता है। यानी कि त्वचा पर जब गहरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, उस केस में हम स्किन साइन का यूज़ करते हैं। इसका इस्तेमाल त्वचा की टोन या रंग को हल्का करने के लिए भी किया जाता है। विशेष रूप से त्वचा पर काले धब्बे पड़ जाना तथा त्वचा के बदरंग हो जाने की स्थिति में भी ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो ये मेलेस्मा के केस में यूज़ की जाती है, जहाँ पे त्वचा पर गहरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। और साथ ही साथ त्वचा की टोन या रंग को हल्का करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं हम कि इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, मतलब कि किसको नहीं लगानी चाहिए। ये किसी क्रीम से एलर्जी है, उसको ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई त्वचा की समस्या है, जैसे एक्जिमा, सिरोसिस, मुंह के आसपास चकत्ते या शरीर में कहीं भी कटी फिटी स्किन है, तो भी आपको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपकी स्किन में कोई ट्यूमर है या फैमिली में किसी को है, तो उस केस में भी आपका इसको यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपको त्वचा का वायरल या फंगल इन्फेक्शन है, यानी कि स्किन में कोई फंगल इन्फेक्शन है,
उस केस में भी इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक धूप में रहते हो तो भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर आपको ऐसे में स्किन केयर लोशन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे खुजली होना या इसे लगाने के बाद रेडनेस होना स्किन का, जलन होना, इरिटेशन होना और स्किन का पतला होना, क्रीम लगाने की जगह पर त्वचा में सेंसिटिविटी होना। ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्रीम की बात करें तो वह है हमारी एक्नी स्टार। एक्नी स्टार, अब एक्नी स्टार में 2 सोल्ट पाए जाते हैं, एक क्लिंडामाइसिन और एक निकोटिनामाइड। ये 2 सोल्ट इसमें पाए जाते हैं। क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड विटामिन B3 से बना है। क्लिंडामाइड एक प्रसिद्ध बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है जो मुहासे, जीवाणु संक्रमण या निशानों का इलाज करता है, जो सूखी और गीली दोनों तरह की त्वचा के लिए उपयुक्त है। यानी कि ये जो हमारा क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड है, ये विटामिन B12 से बना होता है और ये दोनों ही एंटीबायोटिक फंगल को दूर करने के लिए, जैसे शरीर पे हमारे स्किन पे मुहासे हो जाते हैं, कुछ निशान हो जाते हैं, और ये दोनों ही ड्राई स्किन और वेट स्किन दोनों ही उसके लिए काम करता है। अब देखते हैं इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए। तो ये पहले तो हमें लगाने से पहले प्रभावित क्षेत्र को अच्छी तरह धोना चाहिए। यानी कि हमें अगर स्किन पे लगाना तो अपने स्किन को अच्छे से पहले धोना चाहिए, उसके बाद उसको सुखाना चाहिए। साथ ही साथ ये नहीं जहाँ पे है वहीं पे उसको हम पूरे स्किन में भी लगा सकते हैं, ताकि मुहासे निकलने में जो निकलते हैं मुहासे वो भी रुक जाएं। ठीक है, चलिए, आँखों या मुंह से बचाना होता है इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके साइड इफ़ेक्ट। इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं जलन, सूखापन, छिलना, रेडनेस या लगाई गई स्किन पर जलन होना। ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी क्रीम है वो है फाइन फेस। फाइन फेस, इसका भी काम होता है काले धब्बे और झाइयों को हटाना। फाइन फेस क्रीम इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्नी। इट वर्क्स बाय किलिंग एंड स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया दैट कोजिंग एक्नी। यानी कि ये एक्नी को कंट्रोल करता है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ और उसको बढ़ने में स्टॉप करता है और साथ ही साथ एक्नी को भी रोकता है। इट आल्सो रिड्यूस रेडनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द एक्नी एंड हेल्प्स इन क्विक हीलिंग। ये क्या करता है भाई, रेडनेस और स्वेलिंग जो एक्नी के आसपास होते हैं उसको भी ये जल्दी से रोकता है। ठीक है, इसका ये होता है काम। अब नेक्स्ट जो हमारी है वो है हिमालय की बिलेमिनोर क्रीम। बिलेमिनोर क्रीम का उपयोग करके दाग धब्बे रहित त्वचा पाई जाती है, जो कि मेलेस्मा को रोकने में भी मदद करती है। ये दाग धब्बे तो रोकती है, मेलेस्मा को भी रोकने में मदद करती है। इसके जो मुख्य लाभ होते हैं वो क्या होते हैं, ये त्वचा की रंगत को सुधारती है, मेलेनिन उत्पादन को रोकती है, त्वचा का रंग परिवर्तन करके ठीक करती है उसको। ये इसके लाभ होते हैं। इस्तेमाल करने के लिए भाई हमें क्या करना चाहिए, हमें जिस भी स्थान पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जितने स्थान पे जितनी जगह पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम थोड़ी क्रीम हमें लगानी चाहिए। अब देखो कुछ सावधानी रखनी चाहिए, जैसे ठंडी और सूखी जगह पर इसको रखना चाहिए, फ्रिज में नहीं रखना चाहिए और इसको भारी उपयोग में इस्तेमाल किया जाता है। सूरज की किरणों से हमें दूर रखना चाहिए। तो ये थे इसके लाभ, इस्तेमाल करने के निर्देश। अब नेक्स्ट जो हमारी क्रीम आती है वो आती है हिमालय की एंटी रिंकल क्रीम। ये भी अपने आप में एक फेमस क्रीम है। ये भी हमारे दाग धब्बे या बढ़ती उम्र के निशानों को कम करती है। ठीक है ना, जैसे भाई होता है कि एज बढ़ जाती है तो उस केस में भी हमारे चेहरे पे दाग धब्बे होने लग जाते हैं, जिसको ये आसानी से रिमूव कर देती है। तो कुछ लाभ देख लेते हैं हम
जैसे ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला पाया जाता है इसमें, जो उम्र बढ़ने के जैसे उम्र बढ़ती है उनके साथ साथ स्किन पे दाग धब्बे देखने को मिलते हैं, उसको भी ये आसानी से रिमूव कर देती है और त्वचा को नमी प्रदान करके उसे सॉफ्ट बनाती है। ठीक है। अब कई बार त्वचा में हो जाता है खुरदुरापन, यानी कि दाने दाने से जो हो जाते हैं, हमारी स्किन अंदर अंदर धसी धसी हो जाती है गड्ढे गड्ढे से, तो उसको भी ये दूर करती है। ठीक है ना। इसमें एलोवेरा शामिल है जो मॉइस्चराइजिंग त्वचा को नरम एवं कोमल बनाने के लिए मदद करता है। एलोवेरा हमारा मॉइस्चराइज़र का काम करता है जो स्किन को सॉफ्ट बनाए रखता है। ठीक है। इसके इस्तेमाल के देखते हैं हम। अपने साफ चेहरे पर एंटी रिंकल क्रीम को थोड़ी मात्रा में लगाएं। बेहतर परिणाम देखने के लिए दिन में मालिश करें और दिन में 2 बार इसका उपयोग करें। ठीक है ना। दिन में हमें 2 बार इसका उपयोग करना चाहिए और साथ ही साथ ये थोड़ी मात्रा में हमें यूज़ करनी चाहिए। अब देखो, उनसे अलग भी हमारे पास ये प्रोडक्ट हैं, ये सोल्ट हैं, जैसे एजिलिक एसिड, ये भी दाग धब्बे हटाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दूसरा है कोर्टिकोस्टेरॉइड, ये भी दाग धब्बे हटाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तीसरा जो है वो है हमारा हाइड्रोक्विनोन, साथ ही साथ रेटिनॉइड, ये सभी दाग धब्बे हटाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन आपसे बार बार यही कहूँगा कि इनका यूज़ बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना करें, क्योंकि जितने इनके फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा इनके साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। तो बिना डॉक्टर की एडवाइस के बिल्कुल भी इनका उपयोग ना करें। अब इनके साथ साथ देखते हैं हम कि कुछ घरेलू उपाय कि हमें क्या खाना चाहिए इसमें। जैसे हमें काले धब्बे हो जाते हैं तो हमें एंटीऑक्सीडेंट फलों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताज़े फल खाने चाहिए, हमें ग्रीन टी का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही साथ हमें हरी सब्जी या पत्तेदार सब्जी का यूज़ करना चाहिए अपनी डाइट में। तो भाई ये थी हमारी काले धब्बे, झाइयाँ, एक्जिमा, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए जितनी भी क्रीम्स हैं, जितनी भी ट्यूब्स हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो। तो उम्मीद है आपको सभी तरह की जानकारी समझ में आई होगी। तो चलो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में अगली मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।